सुप्रभात। लेसन नंबर 3 अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे विभव और विभवांतर। विभव एवं विभवांतर वैसे तो आपने 10th बेस पे पढ़ ली थी, वहां पे आपको समझ में आया नहीं आया वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ समझ में आएगा। समझ में आएगा तो ही लेसन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस लेसन का। विभव और विभवांतर, विभव और विभवांतर को मैं यहाँ एक पानी के टंक ले रहा हूं, दो आम भाषा में पहले समझ जाता हूं, उसके बाद में भौतिकी की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में आपको समझाऊंगा। तो पहले मैंने यहाँ एक ले लिया टंक, ये टंकी फर्स्ट है और ये टंकी कौन सी है, सेकंड। आम भाषा की बता रहा हूं मैं, ये जमीन का लेवल है, जमीन की लेवल से एक टंकी का स्तर है फर्स्ट और दूसरी टंकी का स्तर है सेकंड। इसी प्रकार से मैंने कोई भी चालक ले लिया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं, स्वतंत्र है, फ्री है, उसमें एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। पानी का जो स्तर है वो फर्स्ट से किस में आएगा, टंकी सेकंड में आएगा। किसकी वजह से आएगा, किसकी वजह से आएगा, दाब की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, दाब की वजह से आएगा। दाब में जो अंतराल होगा उसकी वजह से आएगा। तो एक पानी, एक टंकी से पानी है, उसका फ्लो किस में हो रहा है, दूसरे वाली टंकी में हो रहा है, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई पर है और ये कम ऊंचाई पर है। तो पानी का जो स्तर है वो अधिक सिरे से निम्न सिरे की ओर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस किसका हो गया, पानी का हो गया। एक में कम हो जाएगा, एक में ज्यादा हो जाएगा, एक में ज्यादा हो जाएगा, एक में कम हो जाएगा, पानी का फ्लो हो गया। वैसे ही यहां इस चालक की बात करूं मैं, इसका अपना एक क्षेत्र हो गया, उसको मैंने बोल दिया V1। इसका अपना एक क्षेत्र हो गया, उसको मैंने बोल दिया V2। इसका अपना एक विभव हो गया V1, इसका अपना एक विभव हो गया, उसको नाम बोल दिया मैंने यहाँ V2। इसका अपना एक विभव हो गया, इसका अपना एक विभव हो गया। यहां इनका अलग अलग विभव है और यहां क्या है, अंतर है पानी का। और यहां क्या है, अलग अलग मान, अलग अलग मान है। इसको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करो आप। मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूं, इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विभव और विभवांतर होता क्या है। रटना नहीं है अपने को, बिल्कुल भी उच्च लेवल का आपको समझना है। ये पानी का टंक है, इसका आपने लेवल फर्स्ट ले लिया। ये पानी का टंक सेकंड है, आपने इसका लेवल 2 ले लिया। जब पानी टंकी 1 में से टंकी 2 में प्रवेश करेगा तो ये पानी का अंतराल हो जाएगा। विद्युत दाब हो गई, विद्युत दाब का अंतराल हो गया, इसमें दाब के अंतराल की वजह से विभवांतर आया है। यहां मैं लिख देता हूं विभवांतर और विभव। ये दाब का अंतर हो गया और ये दाब। जब मैं पानी की ही बात कर रहा हूं, पानी के प्रवाह की बात कर रहा हूं, तब का ये जिक्र है। भौतिकी की भाषा में इसका जिक्र नहीं है अभी तक। भौतिकी की भाषा में पढ़ाऊंगा मैं आपको, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए आप कि ये जो मेन चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विभव हो गया, इसका विभव हो गया, दोनों का जो अंतराल होगा उसको विभवांतर बोलेंगे। ये पानी का टंक पहला है, ये पानी का टंक दूसरा है। पानी के टंक में से एक में से दूसरे में पानी का प्रवाह हो रहा है, मतलब पानी का अंतर हो गया, एक में कमी हो जाएगी, एक में ज्यादा हो जाएगा। तो जो दाब होगा उससे तो विभव आएगा, जो दाबांतरण होगा यानी कि दाब का जो अंतर होगा उससे क्या आएगा, विभवांतर आएगा। तो इसका मतलब
इसका इस पॉइंट का अपना एक अलग अलग विभव है। ध्यान से सुनो, इस पॉइंट का अपना अलग अलग एक विभव है और इनमें क्या है, दोनों स्तर में अंतराल है, तो इसको बोलेंगे विभवांतर। और अलग अलग बिंदु का जो अलग अलग मान निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हो गया अमूमन आम भाषा में कि विभव और विभवांतर होता क्या है। तो एक पानी का टंक लेना है, एक उच्च लेवल लेना है, एक निम्न लेवल लेना है। उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर पानी का प्रवाह हो रहा है, मतलब उसमें दोनों में अंतराल आ गया, इसलिए वो विभवांतर कहलाएगा। चालक में अपन बात करते हैं किसी बिंदु 1 और 2 की, तो उसमें एक बिंदु का विभव हो गया V1 और दूसरे बिंदु का विभव हो गया V2। इसमें अपने अलग अलग मान निकल के आ रहे हैं, तो वो विभव आ जाएगा। और जो दोनों में अंतराल आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभवांतर। इसको समझ लो आराम से। यहां से तो ये तो आ जाएगा विभव, ये तो आ जाएगा विभव, और यह आ जाएगा विभवांतर। ये है इसमें, और कुछ नहीं। एक बार उतार लो इसको, फिर आगे करवाता हूं। ये है आम भाषा में, मतलब घरेलू भाषा में, कि विभवांतर किस प्रकार से आएगा, विभव कैसे आएगा। अब मैं आपको भौतिकी की भाषा में लिखवा रहा हूं। भौतिकी की भाषा में अपन कैसे समझेंगे वो समझना। भौतिकी की भाषा में अपने को लेना है, भौतिकी की भाषा में अपने को करना है। मैं दोनों का कर रहा हूं यहाँ, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप। विभवांतर और विभव, इसमें एक पॉइंट मैंने ले लिया ये, तो इसको मैं सीधा ले लेता हूं। एक पॉइंट ले लिया मैंने बी और एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, और यहाँ पे एक चूहा जैसा आवेश ले लिया, छोटा स्मॉल, इसको नाम दे दिया मैंने फ्रिक्शन आवेश। क्या नाम दे दिया, फ्रिक्शन आवेश नाम दे दिया मैंने। और इसमें एक स्रोत आवेश ले लिया अपन ने, स्रोत आवेश ले लिया Q, जिसमें एक बिंदु A ले लिया, दूसरा बिंदु मैंने ले लिया B। यहाँ पे एक परीक्षण आवेश ले लिया जो कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इसका विभव हो गया VB और इसका हो गया V। ये परीक्षण आवेश है, इसको जब आप B बिंदु से A बिंदु तक लाओगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या हो जाएगा, W। B से किधर तक है, A तक अपॉन Q0। ये एजेंट होता है, एजेंट या बाह्य कारक बोल सकते हो। बाहरी कारक इसको बोल सकते हैं अपन, एजेंट होता है वो, ठीक है। अब सुनो विभवांतर और विभव में स्पेशली क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद में अपन उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने, विद्युत क्षेत्र में या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया
कार्य परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होता है। अर्थात VA माइनस VB इक्वल टू WB/A अपॉन Q0। परीक्षण आवेश को एक बिंदु B से दूसरे बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के परीक्षण आवेश एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होता है। इसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं इसको? विभवांतर बोलते हैं। इसमें क्या होता है समझाऊंगा हम आपको, ध्यान सुनो। इसमें क्या होता है, विभव विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से मूल बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ध्यान से सुनो, विभवांतर है, मैंने पानी के टंक के लेवल के हिसाब से आपको पीछे बताया था मैंने आपको। ये जो परीक्षण आवेश है इसमें बड़ा आवेश काम में नहीं लिया जाता है, एक कूलाम आवेश काम में नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? कि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है, ठीक है। इसके लिए अपने को एक छोटा आवेश चाहिए, एक चूहे जैसा आवेश चाहिए, जिसको अपने क्या बोला था? परीक्षण आवेश बोला था। और परीक्षण आवेश में मैंने यह भी बताया था कि परीक्षण आवेश होता है ये एक काल्पनिक आवेश है, इसका खुद का कोई वजूद नहीं होता है। इस पे जो लगने वाला बल होता है वो दूसरे आवेश की वजह से होता है, इसका खुद का कोई बल नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया है कि Q0 एक परीक्षण आवेश है, यह एक काल्पनिक आवेश है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बिल्कुल जीरो होती है। अब मेन चीज सुनो ध्यान से, उसमें फिर मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाओगे तो स्थिर विद्युतकी में जो बल लगता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, स्थिर विद्युतकी में जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कार्य किया जाएगा। नंबर एक बात निकल के आई है यहाँ पे। ये दो बातें समझ लो, उसके बाद में कुछ नहीं है, ये लेसन बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने क्या बताया आपको कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र है, इसमें जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि स्थिर विद्युतकी में जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में जो कार्य किया जाएगा, उस कार्य के अकॉर्डिंग अपन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में अपन यहाँ बात कर रहा हूँ। तो परीक्षण आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक ले जाओगे तो मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक हो गया, कार्य हो गया B से लेके A तक। किसको ले जा रहे हो? परीक्षण आवेश Q0 को ले जा रहे हो। एकांक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होता है। यानी कि ये तो हो गया दो बिंदुओं के मध्य विभव में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ विभव में। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से मूल बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। अनंत से इस परीक्षण आवेश को, जो चूहे जैसा परीक्षण आवेश है,
इसको यहाँ से जब आप यहाँ तक लाओगे तो इसका विभव हो जाएगा VB। क्या हो जाएगा? VB। और A तक लाओगे तो उसका विभव कितना हो जाएगा? VA तक हो जाएगा। इसका विभव कितना होगा? B बिंदु। एकांक परीक्षण आवेश को कहां से कहां तक ला रहे हो? B से लेके A तक, तो विभव कितना हो गया? VB। सॉरी, ये जो B बिंदु आपका, इस B बिंदु पर परीक्षण आवेश को कहां से ला रहे हो आप? अनंत से उस बिंदु तक ला रहे हो जिस बिंदु तक आपको लाना है। ये हो गया, इस बिंदु का विभव हो गया VB, इस बिंदु का विभव हो गया VA। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो आप इसको, और किसी भी बिंदु पर जब आप विभव लेते हो, यहाँ B बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी ले रहे हो आप, मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? अनंत पर विभव कितना होता है? हमेशा 0 होता है, बताऊंगा आगे देखिए। तो VA माइनस 0 इक्वल टू W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0। VA बराबर होगा W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0। दोबारा से सुनो एक बार, ये विभवांतर है और ये विभव है। विभव और विभवांतर में क्या होता है? सुनो ध्यान से। विभवांतर में एक आवेश, एक परीक्षण आवेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो किया गया कार्य है, स्थिर विद्युतकी में जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों लगेगा वो मैंने बताया था कि जो वृक्क है, जो किया गया कार्य है, जो बाह्य एजेंट के द्वारा किया गया कार्य है, वो है पाथ इंडिपेंडेंट है, पथ पर निर्भर नहीं है। सर्क्सिबल पढ़ा था 11th क्लास में कि ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है, ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, ये अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता है। इसलिए जो आपका स्थिर विद्युत बल लगता है, वो स्थिर विद्युत बल हमेशा कार्य विपरीत दिशा में लगेगा। ये एक परीक्षण आवेश को, एक धनावेश को B बिंदु से A बिंदु तक लाओगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक हो जाएगा। इनमें B बिंदु का विभव अलग है, A बिंदु का विभव अलग है। जहां पे जो स्रोत आवेश लिया था, मैंने पहले बताया था, स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां एक बल लगता है, बल का अनुभव होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जो Q आवेश लिया है, Q आवेश लिया है, इसमें अपन ने, इससे कुछ दूरी पर अपन ने 2 बिंदु ले लिए, A और B। तो B बिंदु का विभव हो गया VB, A बिंदु का विभव हो गया VA। इसमें अलग अलग बिंदु का अलग अलग विभव होगा, और इसमें क्या होगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य होगा। दोनों में डिफरेंस यही है। देख लो एक बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ये विभव विभवांतर हो गया, ये क्या हो गया? विभव हो गया। अब मैं चीज की बात करता हूं मैं कि इनके जो मात्रक है वो मैं यहां से लिख देता हूं। ये हो गया आपका विभवांतर और ये हो गया आपका मात्रक। ये क्या है कि अदिश राशि, दोनों ही अदिश राशि। मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलम या वोल्ट। एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है। तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? विभवांतर 1 वोल्ट होगा। Q0 का मान 1 कूलम है, इसका मान आपने 1 जूल लिया है, तो इसका मान क्या होगा? विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा या 1 जूल प्रति कूलम होगा। ये एक अदिश राशि होती है। इसका जो दूसरा मात्रक होता है, जो सीजिस प्रति मात्रक होता है, वो स्टैटिक कूलम में होता है। ठीक है, स्टेट कूलम में होता है। स्टेट कूलम में आप लिखोगे तो जूल को अर्ग में चेंज कर लो, कूलम को स्टेट कूलम में चेंज कर लो। ठीक है, दोबारा से सुनो एक बार, इसका डिफरेंस बता देता हूँ, फिर आगे करवाता हूँ। विभवांतर में क्या होता है? एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के विभव के अंतराल
बराबर होता है, दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर के बराबर होता है, अर्थात VA माइनस VB इक्वल टू W बटे Q0 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से मूल बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दोनों में डिफरेंस ही है। ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं, आगे नॉर्मल है। ये आपको बिल्कुल नॉर्मली तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जांपल पहले बता दिया था आपको, पानी के स्तर का लेवल का वही चीज यहाँ निकल के आ रही है। इस बिंदु का अपना एक विभव होगा VB, इस बिंदु का अपना एक विभव होगा VA। दोनों में आप जब डिफरेंस निकालोगे तो वो विभवांतर आ जाएगा। एकांक परीक्षण आवेश जो आपने लिया है, परीक्षण आवेश लिया है, ये काल्पनिक आवेश होता है, ये परीक्षण आवेश होता है। इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है, इसका कोई बल नहीं होता है, न इसमें कोई स्पीड होती है, न काइनेटिक एनर्जी होती है। इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो जो बल लगेगा उस बल के विपरीत दिशा में कार्य किया जाएगा। जो बल लगता है वो स्थिर विद्युत बल होता है, पहले लेसन में अपन ने पढ़ा था। उसके विरुद्ध कार्य किया जाएगा। किया गया कार्य है वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। आप इसको ऐसे ले लो, आप इसको ऐसे ले लो, कैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ले सकते हो, ठीक है। वो कार्य जो किया गया कार्य B से A तक लाने में या A से B तक लाने में जो किया गया कार्य है वो बिंदुओं पर निर्भर करता है, न कि पथ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये बिंदुओं पर निर्भर करेगा, पथ पे निर्भर नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आसानी से। चलो एक बार इसको उतार फिर आगे करवाते हैं। ये आपका हो गया विभव और विभवांतर। इसका मैं मात्रक दोबारा से लिख देता हूँ एक बार के लिए। यह एक अदिश राशि है। नंबर 2, इसका मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। तीसरा मैं लिख देता हूं, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो विभवांतर 1 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में देखो ध्यान से, CGS पद्धति में मात्रक, CGS में मात्रक 1 वोल्ट बराबर, मैंने क्या लिखा है, 1 जूल बटे 1 कूलम लिखा है। 1 जूल में 10 की पावर -7 अर्ग होते हैं और 1 कूलम में 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम होता है। स्टैटिक स्थितिक बोल सकते हो, स्थितिक कूलम होता है। तो ये आ गया 7 से 7 कैंसिल, 2 बच जाएंगे, 3 गुणा 10 की घात 2 स्टेट कूलम भी बोल सकते हो, स्टैटिक कूलम भी बोल सकते हो इसको। तो कितना हो गया, 300 हो गया। कितना हो गया, 300, 1/300 स्टेट कूलम या स्थितिक कूलम में बोल सकते हो आप। ये कौन सी भाषा में हो गया, सीजीएस पद्धति में हो गया, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, उस भौतिक राशि का मान बताइए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, क्या यह अदिश या सदिश राशि है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड में। तो उस भौतिक राशि को अपन क्या बोलेंगे, विभवांतर। क्या बोलेंगे, विभवांतर या विभव बोलेंगे।
और यह एक अदिश राशि है। विभवांतर होता है दो बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा विभव का। जबकि विभव में क्या होता है, एकांक प्रेक्षण आवेश को अनंत से जिस बिंदु तक लाओगे उस बिंदु का वो विभव कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस है। घर जाके आसानी से इसको पढ़ोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब किसी बिंदु आवेश के कारण जब विभव अपन निकालेंगे आगे चल के, तो वो V = KQ/R आता है। वो रिजल्ट कैसे आता है उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं वापस 2 मिनट के लिए रिवीजन करवाता हूँ इसका एक बार वापस से, विभव का, विभवांतर का। देखो जो विभवांतर शब्द अपन ने लिया, इसमें मैंने एक छोटा सा आवेश लिया है चूहे जैसा, उसका नाम है परीक्षण आवेश। क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को जब आप बिंदु B से A तक ले जाओगे तो जो किया गया जो कार्य है ये पथ पर निर्भर नहीं करेगा, ये अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगा। ये सर्क्सिबल होते हैं। सर्क्सिबल जो होता है वो किए गए कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो किए गए वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये मैंने पढ़ाया था पहले, मैं भी वापस बता रहा हूँ। तो जो बाह्य कारक होता है, जो परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएगा, तो जो बाह्य जो कारक होता है उस पे जो बल लगता है उस बल के विपरीत दिशा में वर्क होता है। उस बल के क्या होता है? विपरीत दिशा में बल होता है। उस बल को स्थिर विद्युत्की में बल बोला जाता है, और जो स्थिर विद्युत्की में जो बल बोला जाता है वो क्या होता है? संरक्षित होता है। वो क्या होता है? संरक्षित रहता है। और उस संरक्षण की वजह से ही ये जो परीक्षण आवेश है इसको अपन एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करते हैं, अपन इसको ट्रांसफर करते हैं। बड़ा आवेश नहीं लेना, इसमें ध्यान रखना, बड़ा आवेश नहीं लेना, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको छोटा आवेश लेंगे। छोटा आवेश का मतलब एक चूहा देखा आपने छोटा सा, उसको लेना है, परीक्षण आवेश लेना है। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है, इसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन दूसरे आवेश के कारण एक बल का अनुभव करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक परीक्षण आवेश, स्रोत आवेश, दो आवेश है इसमें। स्रोत आवेश तो क्या होता है? स्रोत आवेश तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवेश काम में ले जाता है उसको तो स्रोत आवेश बोलते हैं, और जो परीक्षण के काम में आता है उसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है, इसका खुद का कोई क्षेत्र तो होता नहीं है, खुद का कोई भी क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन दूसरे आवेश के कारण एक बल का क्या करता है? अनुभव करता है। उस बल के अनुभव के कारण ही अपने पास एक रिजल्ट निकल के आता है। तो जो बिंदुवत आवेश है, छोटा आवेश है, बिंदुवत आवेश है, उसके कारण विभव कैसे निकालेंगे अपन, वो भी अपन बताएंगे आगे चल के। तो इस लेसन को समझने के लिए विभव और विभवांतर अपन आगे जो अपन ने बताया है इसको थोड़ा सा मैं एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि ये जो लेसन है इस लेसन में विभव और विभवांतर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विभव और विभवांतर नहीं समझ में आएगा तो लेसन समझ में नहीं आएगा। विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य जो स्तर का अंतर होता है, जैसे पानी के टंकी की बात की थी मैंने, वो है। दोनों में विभव तो कब आएगा? जब उसमें विद्युत दाब होगा, पानी के टंकी के रूप में बता रहा हूँ, और जब दाबांतरण होगा या दाब का अंतर होगा उससे आएगा विभवांतर आएगा। विभव और विभवांतर दोनों ही अदिश राशि होती हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। विभवांतर में विभव में यही अंतर है। विभवांतर में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, तो उसमें विभव का कितना अंतराल होगा। जबकि विभव में अनंत से मूल बिंदु तक किसी बिंदु को लाओगे तो उसी बिंदु का विभव होगा, दूसरे का नहीं होगा। ये ध्यान रखना। जिसको आप ला रहे हो, जिस आवेश को आप अनंत से उस मूल बिंदु तक ला रहे हो तो उसी का विभव होगा, ठीक है ना, दूसरे का नहीं होगा। तो उसका हो गया, दूसरे का हो गया। इसमें क्या हो गया? डिफरेंस हो गया दोनों में, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अंतराल अपन कैसे निकालते हैं। तो इसको आप अगले क्लास में जब आप पढ़ो इसको, तो उससे पहले आप विभव और विभवांतर में बार बार प्रैक्टिस करना है इसकी।
समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं, नॉर्मल चीजें हैं। विभव और विभवांतर समझ में आ जाएगा तो समविभव पृष्ठ भी समझ में आ जाएगा। बिंदुगत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव वो भी समझ में आ जाएगा। अचालक गोले के कारण चालक गोले के कारण विभव निकालेंगे वो भी आ जाएगा। दो बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे वो भी आ जाएगा। दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा। इस लेसन में इतने पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, विभव और विभवांतर को पढ़ना। ओके, हैव ए नाइस डे।